यार हम बड़े हुए हैं फिल्में देखकर, फिल्मों के कैरेक्टर्स को देखकर और उनके जैसी चाहत बनाकर। हम दिन में एटलीस्ट 3 बार तो अपने आप को हीरो या हीरोइन मान लेते हैं दिन में। कभी कभी सुपर हीरो मान लेते हैं। कभी किसी लड़की की मदद क्या कर ली तो फील्स ही आ जाती है, अरे हीरोइज्म वाली फील। लेकिन तुमने क्या सोचा? हाँ, तो हम बात करते हैं हीरो की, यानी अपनी। मोस्टली फिल्मों में हम वही कैरेक्टर्स देखकर बड़े हुए हैं जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, शाबाश वाली फील आ जाए। लेकिन ये तो हमें पता है ना कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं। ये लिखे ही ऐसे जाते हैं ताकि ये परफेक्ट नजर आएं और इनके जैसा बनना मुश्किल हो जाता है, नकली। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हूबहू ओरिजिनल उठा लिए जाते हैं। अरे लोग नहीं, उनके ट्रेट्स, उनके आदतें, उनका पूरा का पूरा कैरेक्टर, और वहाँ हम कर लेते हैं उनसे रिलेट, और रिलेट करने से हो जाते हैं उनसे कनेक्ट, और कभी अलग नहीं हो पाते। और अगर अब वाले टाइम की बात करी जाए तो अब ज़माना है रिलेटेबिलिटी का। अब लोग जो जीते हैं वही दूसरों की लाइफ में देखना चाहते हैं या दूसरों की लाइफ जैसा बनना चाहते हैं। अरे उनको सेटिस्फैक्शन चाहिए यार कि वो अकेले नहीं हैं। हम अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं। तो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अभिनव एंड यू आर वाचिंग अनकट। और आज हम बात करेंगे फिल्मों के रिलेटेबल कैरेक्टर्स के बारे में जिनसे ऑडियंस इतना रिलेट कर गई, इतना उनको घर ले गई कि घर से कभी बाहर ही नहीं निकले वो। घर का मतलब है उनका दिमाग यार, वहां से कभी बाहर ही नहीं आए वो। तो नंबर 1, इरफान खान, पीकू में। तो इरफान खान का कैरेक्टर होता है राणा नाम का पीकू में, जो एक कैब एजेंसी ओनर होते हैं और बहुत लेट बैक कैरेक्टर होते हैं, बट बेस्ट कैरेक्टर जिससे फिल्म के बाद बोलना बहुत मुश्किल है। बहुत सिंपल लाइफ जीने वाला राणा, उसके बोलने के ढंग से लेकर उसके रहन सहन तक हम सब रिलेट कर पाते हैं, गालियां तक रिलेट कर पाते हैं। कॉमन मैन इतना कॉमन कैरेक्टर है ये, जो इतनी सिंपल चीज़ें बहुत इजी बना देता है ऑडियंस के अंदर, ऑडियंस के दिमाग में स्वीप इन करने के लिए। इसके इमोशंस और इसकी अटैचमेंट को पूरी तरह से फील करा जा सकता है ऑडियंस द्वारा। ऑडियंस उसके बहुत अच्छे रोमांस को बहुत अच्छे तरह से फील कर पाती है। क्या कैरेक्टर है यार। नंबर 2, विक्की कौशल इन मसान। दीपक नाम का कैरेक्टर होता है मसान में, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, प्यार से बात करने वाला। और रोमांस की बात करी जाए तो जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल है यार, वेरी इनोसेंट। दीपक एक बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर है, यहाँ तक कि उसका दुख भी खत्म नहीं होता है। और इस बात से भी हम लोग इतना रिलेट कर जाते हैं कि दीपक को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाते। दीपक आपको याद नहीं होगा तो यार विक्की कौशल मसान में कभी दिमाग से नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा यार। साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। तो नंबर 3, रणबीर कपूर इन वेकअप सिड, और इसका नाम होता है सिड। इस फिल्म में सिड का कैरेक्टर एक अमीर, केयरलेस, कैजुअल, नादान इंसान होता है। कॉलेज जाता है, नॉर्मल जोक्स मारता है जिसमें हंसी भी नहीं आती, सिर्फ मजे मारना चाहता है, अपने ही बबल में जीता है, दोस्तों के साथ गेड़ी मारना चाहता है, और बस। अरे अरे यही सब तो हम भी करना चाहते हैं। हम तो अपने कॉलेज से बाहर निकलना चाहते ही नहीं थे यार। हम सबकी आइडियल वांट्स तो यही है, कॉलेज लाइफ कभी खत्म ना हो, हम बस पैसा उड़ाएं, हम जब चाहें वहां जाएं, कहीं भी जाएं, बस चलते चले जाएं। बट सिड का एक ग्राफ है जिसे देखकर भी हम रिलेट करते हैं। ग्राफ बेटर होने का, मैच्योर होने का, खुद को ढूंढने की कोशिश करने का, कम से कम में खुश रहने का, यही तो रिलेटेबल फैक्टर है। ये भी हम लोग ढूंढ रहे होते हैं। मुझे लगता है विजय ने ना लंदन में कर लिया है। और नंबर 4, कंगना रनौत। रनौत ही होता ना। कंगना रनौत इन क्वीन। लोग बोट खरीदने गए कि रेंट करने? रानी नाम का कैरेक्टर प्ले करती हैं क्वीन में कंगना रनौत। शादी कैंसिल होने के बाद, शादी के बाद जो प्लान किया हुआ हनीमून होता है उस पर अकेली चली जाती हैं, और यहाँ से उनकी रिलेटेबल, अरे ये रिलेटेबल नहीं होता है लेकिन उनकी ट्रेड्स रिलेटेबल है, उनकी चॉइसेस, उसका कैरेक्टर बहुत रिलेटेबल है। रियलिटीज़ में इतना ध्यान नहीं देती हैं वो, उनका कैजुअल बिहेवियर ही बहुत ज़्यादा हमें रिलेट कर जाता है। और यहाँ तक कि उनकी लाइफ जो ट्रांसफॉर्म करती है एक बेकार इंसान से बेटर इंसान तक, वो भी हम लोग बहुत रिलेट करते हैं। डिस्कवरिंग हरसेल्फ इज एक्चुअली रिलेटेबल। और नंबर 5, आयुष्मान खुराना। दम लगा के आयशा में बहुत सिंपल कैरेक्टर जिसका नाम होता है प्रेम। बेहद सहमा हुआ लड़का जिसकी हो जाती है एक अरेंज मैरिज। चाहता नहीं था वो, जिससे वो खुश नहीं था, और ये रिलेटेबल फैक्टर है, बहुत बड़ा रिलेटेबल फैक्टर है। ऐसी तैसी फिर गई मेरी, चाहा क्या और पाया क्या। अब ये प्रेम अपनी नई बीवी से प्रेम करता ही नहीं है, लेकिन प्रेम का कैरेक्टर भी ट्रांसफॉर्म होता है और बेटर होता है अपनी वाइफ के लिए, जो एक बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर है। आयुष्मान खुराना इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस
और जो उसकी जर्नी रही है काफ़ी रिलेटेबल रहती है। आयुष्मान खुराना की ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज हैं। शादी बन गई है हमारी प्रतियोगिता, या तो मैदान छोड़कर भाग जाओ या फिर खेलो दम लगा के। तो यार ये थे एक सिंपल रिलेटेबल कैरेक्टर्स जो हमने यूजुअली देखे हैं मूवीज़ में, जो दिमाग से निकल नहीं पाते, निकालने की कितनी भी कोशिश करी जाए हम निकाल ही नहीं पाते। लेकिन आप लोगों ने कौन से कैरेक्टर से रिलेट किया, कमेंट्स में ज़रूर बताओ, हम भी रिलेट करें आपकी बातों से। और ये वीडियो को भेज दो अपने दोस्तों को, ताकि तुम भी आपस में रिलेट करो और ये रिलेट खेलते रहो। नहीं, रिलेट लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलना, मेरे को नहीं भाई, अनकट को। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अनकट। गुड नाइट, टेक केयर।